Hello, parents. The topic of our today's discussion is speech in autism and ADHD children. Now, let's understand कि जब स्पीच मतलब एक बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको आने के लिए ना स्पीच आने के लिए बच्चा कभी भी बात करता है ना तो उसके प्री रिक्विजिट्स रहते हैं कुछ। तो पहली दफ़ा तो आपको जैसे डायग्नोसिस समझ में आ जाता है, यू कुड सी कि बिहेवियर्स है बच्चे में, फिर बात नहीं कर पा रहा है, सोशल नहीं हो पा रहा है, अपनी दुनिया में है, फिर लर्निंग एबिलिटीज़ भी बहुत कम है, राइट। ये सब चैलेंजेस के साथ आप गुजर रहे हो। जब भी बिहेवियर रहता है ना, बिहेवियर वोंट लेट द स्पीच टू हैपन। जितने ज़्यादा बिहेवियर्स उतना स्पीच कम रहेगा। क्यों? क्योंकि बिहेवियर अपनी लर्निंग एबिलिटी को बहुत बंद कर देता है। बच्चा सीख नहीं पाता है कुछ। तो जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड कंटिन्यूसली स्टिमिंग करता रहेगा, वो क्या देखेगा? वो आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है, वो इमिटेट नहीं कर पा रहा है। हम लोग तभी सिखाएंगे ना जब कुछ तो चीज़ें सेटल हो जाए बच्चे में। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि मैडम ये बैठ ही नहीं पा रहा है, मैं इसको क्या सिखाऊं? बात करना कैसे सिखाऊं? ये मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है, तो बात करना कैसे सिखाऊं? राइट। 2 साल के बच्चे से लेके 5 साल के रेंज में तक बच्चा अगर बात नहीं करता है तो पेरेंट्स बहुत इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, बहुत रोते हैं कि मैडम एक बार तो मम्मा करके पुकारे। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन अचीविंग स्पीच ऑफ योर चाइल्ड। कोई कितना भी बोलेगा स्पीच थेरेपी करो, ये करो, वो करो, स्पीच थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, बट उसके लेवल्स रहते हैं। कौन से लेवल पे करना है? बच्चा आपका इधर उधर दौड़ रहा है और आप स्पीच थेरेपी के पीछे पड़े हो, दैट इज़ नॉट गोना हेल्प। फर्स्ट इज टैकलिंग द बिहेवियर। तो स्पीच के लिए कोई भी बच्चा, आप चाहते हो कि आपका बच्चा बात करे, there are only 3 basic things that will help for the foundation of development of speech. First is sitting tolerance. The child should sit. बच्चा बैठना चाहिए, ओके, बैठेगा तभी तो हम कुछ सिखा पाएंगे, राइट। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आई कॉन्टैक्ट। आप नोटिस करोगे, आप कितने भी दूर से किसी के साथ जूम कॉल पे रहोगे वगैरह, ओके, आप इतने दूर से भी उनको आई कॉन्टैक्ट देखते रहते हो, राइट। मतलब फोटो के ऊपर आप देखोगे, सो इट्स ऑलवेज विथ आईज, जब आई कांटेक्ट नहीं रहेगा तो स्पीच भी नहीं आता है। सो प्री रिक्विजिट्स आर 3 मोर इम्पोर्टेंट थिंग, लाइक फर्स्ट इज सिटिंग टॉलरेंस, द सेकेंड इज आई कांटेक्ट, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज इमिटेशन। आपका बच्चा आपको कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। इमिटेशन के लेवल्स रहते हैं। सो फर्स्ट डायरेक्टली आप थोड़ी ना, जब एग्जांपल बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस आ गया, आई कांटेक्ट आ गया, देन इमिटेशन के लिए डायरेक्टली आप उसको ऐसा मम्मा पप्पा ऐसे नहीं बोल सकते। देर आर फ्यू गेम्स जिसके साथ आप खेलने के साथ व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग दैट इमिटेशन गेम्स, तो तभी है ना थोड़ी सी इमिटेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं। जैसे मैचिंग गेम हो गया, सॉर्टिंग गेम्स रहेंगे, उसके साथ मिरर के सामने खड़े रहो एंड ट्राई टू इनैक्ट समथिंग। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है उसके लिए। बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, ओके, बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा, इधर उधर बहुत दौड़ रहा है, तो रस्टॉक्स विल हेल्प यू अ लॉट। रस्टॉक्स एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, बच्चा आपकी तरफ नहीं देख रहा है। So Nitromur is something, Nitromur and Pulsatilla has given me a very very wonderful results with that. बच्चा अगर इमिटेशन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका कॉपिंग मैकेनिज्म नहीं है, वो कॉपी नहीं कर पा रहा है। तो स्टेजेस जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, तो होम्योपैथी में इसका एक बहुत बड़ा मेडिसिनल ये है। सो बराइटा मूर वगैरह जैसे मेडिसिन से दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन दिस। देखो, स्पीच के भी लेवल्स रहते हैं, स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ओके। फर्स्ट स्टेज हमेशा स्पीच रहेगा। स्पीच रहेगा मतलब क्या है कि बात करना। भले ही बच्चा बड़बड़ करते रहें, कुछ भी इररिलेवेंट टॉक रहे, पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, विदाउट नोइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो कंटिन्यूस बोलता रहेगा, दिस मीन्स बच्चे के पास स्पीच है, बच्चा वर्बल है। लैंग्वेज मतलब क्या है? बच्चा वर्ड्स को यूज़ करेगा कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ तो बात करने के लिए। मुझे एप्पल चाहिए, मुझे खाना दे दो, ऐसे पानी, ये है बेसिक लैंग्वेज, ओके। कम्युनिकेशन मतलब स्पीच और लैंग्वेज को मिला के जब उसके एक्सप्रेसिव टर्म्स बढ़ जाते हैं, जब वो कुछ एक्सप्रेस कर पाता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एज इन हाउ आर यू बेटा, आई एम फाइन। तो ये टू एंड फ्रो भी हो जाता है।
पहले स्टार्टिंग में तो इतना नहीं होता है। फर्स्ट वाला क्या रहेगा कि मुझे फ़िश नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है वो, मुझे एग चाहिए। सो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी तरह से बता पा रहा है कि ये क्यों नहीं चाहिए बट ये चाहिए, राइट। मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। दिस इज़ वॉट द चाइल्ड इज़ फीलिंग राइट नाउ। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, राइट। ओके, मुझे भैया के साथ घूमने जाना है, मुझे आज अभी क्रिकेट खेलना है। सो दिस आर द थिंग्स, यू नो। तो हम चाहते हैं बच्चे का कम्युनिकेशन बढ़े। तो कम्युनिकेशन बढ़ने के लिए ये स्टेप्स, पहले जो प्री रिक्विजिट्स है उसको आपको पहले कंप्लीट करना पड़ता है। आई गिव यू वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल। आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम तमिलनाडु। ही वॉज 63 और 68 ईयर्स ओल्ड। ये आदमी है ना, नहीं, ही वॉज ऑन ऑटिज्म एंड ADHD हैविंग बोथ। ही वॉज अ पियानिस्ट। तो फिर वो कम्युनिकेशन बात कर पा रहा था, कुछ तो एक सिंगल वर्ड ऐसा कुछ तो बोल रहा था, बट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहा नहीं। पानी के लिए कुछ अलग ही ये कर रहा था वगैरह, यू नो। जब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, आई गिव हिम अ वेरी वंडरफुल रेमेडी। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया था जहाँ से उसका स्पीच एरिया डेवलप हो जाएगा। एंड फिर देन वी स्ट्रैटेजाइज्ड ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक कि 12-13 मंथ्स के अंदर उसका पूरा स्पीच आ गया। ही वॉज एबल टू कम्युनिकेट ऑल्सो। एंड देन इतना हद तक कि सिंस ही वॉज अ पियानिस्ट, ही वॉज एबल टू टेक हिज मनी ऑल्सो, कि इतना मैं चार्जेस लूँगा वगैरह, इतने लेवल तक हो गया था। द रीज़न बीइंग वो बात करने वाला ही था, बट द थिंग वॉज दैट कि इतने सालों से कभी किसी ने ट्राई नहीं किया था कि ये स्ट्रैटेजीज, ये मेडिसिन ऐसे काम कर सकती है। स्पीच के 3-4 कंपोनेंट्स रहते हैं। आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब क्या है, बच्चा हर एक वर्ड को कैसे बोल पा रहा है। जैसे म, प, ब, फ, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। मम्मा को कभी कभी बाबा बोल देते हैं ऐसे। तो वी हैव टू वर्क अपॉन मिस आर्टिकुलेशन, जहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के इसमें। सो इसमें आर्टिकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ऑटिज्म एंड ADHD के बच्चे बहुत बार मतलब दो टोन में बात करते हैं। एक रहेगा लो टोन में और एक रहेगा बहुत हाई पिच में। ओके, लो टोन तभी आता है जब बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहेगा। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पता है आपको? ऐसे बच्चों को है ना बहुत मोरल उनका बूस्ट करना पड़ता है। एंड देन विद प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगेन वॉइस मॉड्यूलेशन भी हो सकता है। देन सेकेंड इसमें कि बच्चे बहुत ज़ोर से बात करते हैं। मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चा कैसे है ना, मतलब पेरेंट्स सिखाते हैं, बात नहीं करते बच्चा तो ज़ोर ज़ोर से एप्पल, बॉल ऐसे करके जो सिखाते हैं। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट मेथड ऑफ लर्निंग, उस मेथड ऑफ लर्निंग को ही वो अडेप्ट कर पाता है। एंड जब भी बात करने की बारी आ जाएगी तो वो भी वैसे ही टोन में बात करता है। इसके लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बट बिहेवियर करेक्शन विल इम्प्रूव द चाइल्ड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। जब भी बच्चा ऐसे ज़ोर से बात करने लगेगा, सो यू हैव टू डू अ बिहेवियर करेक्शन बाय सेइंग बेटा नो, रॉन्ग मेथड, आपको ऐसे बात करनी है। द चाइल्ड विल डू अ ऑटो करेक्शन, बच्चा बात करने लग जाएगा उस मोड में। येस, आफ्टर रीचिंग टू दैट एक्सटेंट। स्पीड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बहुत बार बच्चे एकदम स्लोली बात करते हैं, नहीं तो बहुत ही फटाफट बात करके वाइंड अप कर देते हैं। जब उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो वो उनका स्पीच है ना, बिकॉज मल्टीपल थॉट्स आते रहेंगे, तो उनका स्पीच है ना बहुत हद तक कंफ्यूजिंग स्पीच रहता है। तो बीच में ही वन वर्ड वगैरह स्किप कर देंगे, मुझे बर्गर ऐसे कुछ चाहिए ऐसे समथिंग, कुछ भी बोल देते हैं, राइट। सो अगेन गो बैक टू द वर्ड्स। बच्चा जब भी ऐसे इम्प्रॉपर वर्ड्स में बात करेगा, हम लोग उसको प्रॉपर वर्ड्स में बात कराएंगे। नहीं बेटा, कंप्लीट योर वर्ड्स प्रॉपरली, मुझे बर्गर चाहिए, ऐसे बहुत एम्फसाइज करके एक एक वर्ड के ऊपर उसको पॉइंट आउट करके बुलवा के सेंटेंस कंप्लीट करके देन यू हैव टू गिव द थिंग टू हिम। जब भी स्पीच का प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स, तो इन ऑटिज्म ADHD आप देखोगे कि 95% बच्चे तो वर्बल हो ही जाते हैं, बट देयर आर 5% ऑफ चिल्ड्रन जो बिल्कुल बात नहीं कर पाते, उन्हें हम नॉन वर्बल किड्स कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में हमें PECS यूज़ करना है, विच मीन्स PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ पे बच्चा पिक्चर एक्सचेंज करके उसके जो भी उसे कहना है वो बता सकता है। मेरे पास एक बच्चा है जिसको हम लोग ने PECS यूज़ करके ये किया।
ट्रीट किया था। तो द थिंग इज़ दैट कि वो जो भी मन में है, नाउ व्हाट्सअप आ गया है, वो व्हाट्सअप के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहा है, उसको जो भी लगता है, सो ही इज़ राइटिंग डाउन एवरीथिंग एंड देन ही इज़ एक्सप्रेसिंग, you know. So parents actually work upon whatever the thing we have with the child, you know. Demotivate mat ho jana, and children do have a very brilliant future. The homeopathic medicines which has helped me for lot of speech issues are Nux vomica, Stramonium, Selenium, Argenticum metallicum. Thank you, parents.